हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे सारे अच्छे? आई होप यू आर डूइंग रियली गुड, फैंटास्टिक, टॉप, लाजवाब। और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैथ जुगाड़ से। मेरा नाम मयंक है, प्यार से लोग पीवीआर कहते हैं। चैनल पर पहली बार आए हुए दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जैसा कि आपको पता है, हम लोग की चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनडीए की सीरीज, जिसमें आ गया है बारी पार्ट 7 की। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई इसके पहले 6 पार्ट मैंने ऑलरेडी शूट कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, लोगों ने देख लिया है। पर आप उनमें से हैं जो इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो बेटा डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक पड़े हुए हैं, जाओ देख लो। वो भी ना समझ में आए तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, पूरी प्लेलिस्ट बना डाली है बेहतरीन वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनडीए। वहां जाके देख लो, मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो जो हमको नहीं जानता वो जान जाए कि यहां पर हम मैथ पढ़ाते हैं बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर, और मैथ की निकालते हैं हवा। ठीक है, तो अगर आपको भी मुस्कुराहट के साथ, मजे के साथ मैथ पढ़ना है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस सीरीज में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ही लाते हैं, तो जुड़ो, पढ़ो, मजा लो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा मैंने कहा अलजेब्रा, लगातार हम लोग के 6 पार्ट अलजेब्रा के ऊपर काफ़ी हो गए थे, तो मुझे लगा अलजेब्रा का थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, जरा हम वेक्टर की तरफ कूदते हैं। कुछ बच्चों ने कहा भी था कि वेक्टर के ऊपर कराइए क्वेश्चन, तो चलो भाई आज का जो वीडियो है मेरा काफ़ी हद तक डेडिकेटेड है टुवर्ड्स वेक्टर। तो आइए देखते हैं वेक्टर का क्या हम उखाड़ सकते हैं। सबसे पहले तो भैया हमने इस बार थोड़ा सा पैटर्न बदला, और अब ये क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा, बड़ा बड़ा, है ना। बड़ा बड़ा पिछली बार भी था, पर कभी कभी कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे थे, तो वो अब नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो आराम से सबसे पहला क्या करना है पता ही है यार, वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हो जाए तो वेरी गुड, नहीं हो तो मेरे करना का इंतजार करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज किया, सॉल्व किया, हो गया। अभी भी कुछ लोग पॉज नहीं कर रहे, अरे कर लो यार, ट्राई कर लो, इसके बाद जब मैं बताऊंगा तो मजा आ जाएगा। चलो, तो मैंने मान लिया कि आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर किया होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका एक ए दिया हुआ है और आपसे कह रहा है मॉड एक्स ए जो है आपका वो 1 है, मॉड एक्स ए जो है वो 1 है। तो कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को, आओ देखते हैं। भाई बहुत सीधी सी बात है, मॉड एक्स ए को मैंने लिख दे रहा हूं मॉड एक्स और मॉड ए, है ना, इक्वल टू 1। मॉड एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन मॉड ए, ये लिख सकता हूं, हाँ ठीक है। अब बस x नहीं पूछा है बच्चों, मॉड x पूछा हुआ है यहाँ पे। मॉड a की वैल्यू निकालो, तो 1 अपॉन a, a दिया हुआ है ये, तो a का मॉड निकाल दो बेटा। a का मॉड निकालो तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। 4 4 8 1 9, 3 आ गया, प्लस -1/3 आपका आंसर आ गया। यानी ए ऑप्शन जो है इसका वो बिल्कुल सही है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में भी आ गया होगा, मजा भी आ गया होगा, और आपने भी यही आंसर निकाला होगा। भाई ये मान के चल रहा हूं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। तो भाई देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है और इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आ जाएगा, वेरी गुड, नहीं आएगा हम है ना। पर हाँ, आज कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूं बीच में जो मैं करूंगा नहीं, जो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, क्योंकि वो मुझे आते नहीं ना, डिफिकल्ट है, वो आप करोगे। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर इतना, इतना और इतना आर कोप्लैनर। ओ हो। तो भाई देखो ऐसा है, वेक्टर में कोप्लैनर, कोलिनियर बहुत मिलता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से आप एक ऐसा डिटरमिनेंट बनाइए, माइनस लैम्डा स्क्वायर 1 1, फिर दूसरा लिखिए, कोफिशिएंट लिखिएगा सिर्फ 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर 1, तीसरा 1 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। इसको कर दो 0 के बराबर, इसको कर दो 0 के बराबर। क्या किया मैंने तीनों के जो डायरेक्शन रेशियोज थे, यानी जो आगे लिखे हुए नंबर्स थे, उनको रो में लिखा, डिटरमिनेंट में किया, 0 किया। ये कब करते हैं, जब हमको ये शब्द यानी कोप्लैनर दिया होता है तब। अब आप इसको सॉल्व करो, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, क्वेश्चन में समझिएगा क्या कहता, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ये नहीं था क्वेश्चन में, ये नहीं था कि लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा की कितनी वैल्यूज डिस्टिंक्ट आ सकती हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मे बी क्वाड्रेटिक बनेगी। अगर क्वाड्रेटिक बन रही है तो 2 रूट्स आएंगे,
अगर एक लीनियर बन रहा है तो एक रूट आएगा, अगर लैम्डा सीधे 0 ही हो जा रहा है, मतलब कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो मतलब नन होगा। तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, आई डोंट नो। आपको इसको सॉल्व करना है और बेटा वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना है, वीडियो को यहीं रोककर आप खुद सॉल्व करो और उसके बाद कमेंट तुरंत जाके नीचे करो कि सर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये आ रहा है, और अपना नाम जरूर लिख देना, कैरेट हर्ष, कैरेट राज, कैरेट राहुल, जो भी नाम है, कैरेट श्वेता, कैरेट मुस्कान, जो भी नाम है आपका नाम लिखकर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लेजेंड्स भी होंगे, वो सॉल्व नहीं करेंगे, वो सिर्फ जाएंगे नीचे कमेंट में पढ़ने का इसका आंसर क्या था। आओ अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं जरूर चाहूंगा। अच्छा, आप में से कई लोग मुझसे बार बार बोल रहे हो कि सर कंसेप्ट कहाँ से पढ़े, सर लाइव आइए। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं लाइव आ जाता बच्चा, बट अभी बच्चा लाइव नहीं पढ़ रहा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको मेरे कंसेप्ट के वीडियो देखने हैं तो मिशन 200+ की एक बहुत प्यारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अब वहां से कंसेप्ट के वीडियोस हर चैप्टर के देख सकते हैं। नंबर 3, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप एक पढ़ने वाले एस्पिरेंट हैं, एनडीए एस्पिरेंट पढ़ने वाले हैं, तो आपके लिए ये रिकॉर्डेड वीडियो की सीरीज बहुत ज़्यादा काम करेगी रादर देन लाइव में आपने देखा है सभी लोग क्या करते हैं, 45 मिनट, 50 मिनट्स, 1 घंटा, सवा घंटा, और कंटेंट जो होता है वो 20-25 मिनट का ही होता है। तो वो 20-25 मिनट का कंटेंट 20-25 मिनट में ही रहे, मेरी कोशिश ये रहती है। उसको भी आप 2x पे करके बढ़ा कर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सीरीज अगर आप एक एनडीए पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपके लायक है। चलिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस ABCR इतना। सबसे बेहतरीन शब्द दिया हुआ है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब हो गया तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है, उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है। ये बात समझ में आई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रिजल्टेंट, तो ABC अगर 3 मैग्नीट्यूड, उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, A + B + C। ये मैग्नीट्यूड इसका पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रिजल्टेंट पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रिजल्टेंट, यानी उनके जो मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट का होगा, उसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, ये वैल्यू पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, पहला अप्रोच क्या है वो क्लियर हो गया, दूसरा अप्रोच क्या है वो क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू तभी निकाल पाओगे बच्चा जब मैं करूंगा इसका स्क्वायर। तो mod A² प्लस mod B² प्लस mod C² प्लस 2 ब्रैकेट में A.B प्लस B.A प्लस C.A C.B, छूट तो नहीं गया, A.B B.C C.A। ओहो, देखो थोड़ा ऑर्डर मैंने उल्टा सीधा कर दिया है, होना ये चाहिए था A.B B.C C.A, बट मैंने आगे पीछे लिख दिया, ये हो गया। क्योंकि मुझे पता है इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो मतलब ये पूरा सेक्शन जो है वो हो गया आपका 0, है ना। अब mod A आपको ऑलरेडी गिवन है 2 का स्क्वायर 4, mod B ऑलरेडी गिवन है 10 का स्क्वायर 100, mod C ऑलरेडी गिवन है 11 का स्क्वायर 121। तीनों को जोड़ दिया तो आ गया 225। क्या आ गया बच्चा, 225 आ गया। यहां तक समझ में आ गया। चलिए, तो मैंने देखा कि mod A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 225 है। तो mod A प्लस B प्लस C इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 225 का स्क्वायर रूट निकालो, क्या आएगा 15। मतलब ऑप्शन B इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो वीडियो को आगे मत बढ़ाना, वीडियो को पीछे बढ़ाना और 1 मिनट या 30 सेकंड या 40 सेकंड जितना भी है पीछे जाओ और इसे फिर समझो। बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है, एक एक चीज करके समझते हुए। बेटा एग्जाम नजदीक है, सर पे लगा हुआ है। एक ये जो सीरीज है, अगर सीरियसली आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इसकी अहमियत आप भी समझ रहे होगे, मैं भी समझ रहा हूँगा। कोई फायदा नहीं 1-1.5 घंटे का लाइव करने का अगर मुझे उसमें भी उतने ही क्वेश्चन कराने हैं जितने मैं आधे घंटे में करवा सकता हूं। यहां आपका टाइम भी बच रहा है, एनर्जी बच रही है, सब बच रहा है। पर आप में से जो सीरियस एस्पिरेंट हैं और मान लीजिए पार्ट 5 में, पार्ट 6 में या पार्ट 7 में ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनका मैं यही बोलूंगा कि पार्ट 1 से देख लीजिएगा।
वीडियो सारे वीडियोस देख लीजिएगा और एक कॉपी बना लीजिए बीबीआर बाय मैथ्स, मैथ्स बाय बीबीआर सर, है ना, बीबीआर यानी मैं, बड़े भैया रॉक्स, ठीक है, मयंक सर वैसे नाम मेरा। और सारे क्वेश्चन आप कॉपी करिए, ऑप्शन कॉपी करिए, सोल्यूशन कॉपी करिए। इससे क्या होगा ना, इस सीरीज के माध्यम से आपके 1000-2000 क्वेश्चन तैयार करा दूंगा मैं, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखो बेटा मजा बहुत आएगा, और क्वेश्चन में ऐसा कोई नहीं कि हल्के हल्के वही प्रीवियस से उठा के डाल दूंगा, नहीं, बढ़िया क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जिससे आपको मजा आए करने में, ठीक है। चलिए नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, काफी हद तक जो प्रीवियस क्वेश्चन था उससे रिलेटेड है पर थोड़ा सा अलग है। ईच ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए बी एस सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। पिछले क्वेश्चन में था कि ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पिछले क्वेश्चन में था म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और इस बार क्या है कि तीनों आपस में बनाते हैं एक दूसरे का 60 डिग्री। समझ रहे हो बात को, थोड़ा सा एग्जामिनर ने खेल दिया है ये चेक करने के लिए कि आपने कंसेप्ट पढ़ा है या रटा हुआ है। तो देखिए बेटा बहुत सीधी सी बात है, अभी आपको मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। रुको, पॉज करो, सॉल्व करो, कमेंट करो, नहीं हो अब देखो। मॉड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। नाउ इसके बाद मैं लिखूंगा टू ए डॉट बी, और ए डॉट बी को मैं लिख दिया 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा जो आएगा, हाँ तीनों में आएगा ना, हाँ वो कॉमन ले लिया मैंने, मॉड बी मॉड सी प्लस मॉड सी मॉड ए, और कॉस थीटा ले लिया मैंने कॉमन। क्यों कॉस थीटा कॉमन ले लिया, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में ईच ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 60 डिग्री, तो यहां थीटा की जगह मैंने ले लिया 60 डिग्री, ठीक है भाई। अब मॉड ए कितना है, 4 का स्क्वायर 16, मॉड बी कितना है 2 का स्क्वायर 4, मॉड सी कितना 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 मॉड ए मॉड बी 4 दूनी 8 प्लस मॉड बी मॉड सी 6 दूनी 12 प्लस मॉड सी मॉड ए 6 चौक 24 और इंटू कॉस 60 होता है 1/2, तो ये 2 से आपका ये दोनों कट जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब 16 4 20 20 और 36 हो गया 56 प्लस इनको जरा जोड़िए 12 8 20 20 और 24 44, तो 6 4 10 5 5 10, तो आपका आ गया 100। पर ये 100 किसकी वैल्यू आई है, ये 100 आई है वैल्यू मॉड ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, मॉड ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। तो करना क्या है, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 10, यानी ऑप्शन ए इज परफेक्टली करेक्ट। दैट इज द अप्रोच विच आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसे अप्रोच की बात मैं कर रहा था बच्चा। अभी अगर इस क्वेश्चन को आप एक बार लगाओगे तो स्पीड आएगा, 2 बार लगाओगे तो ठीक है, 3 बार, चौथी बार आप ओरली करोगे। सबसे आसान तरीका क्या है स्पीड बढ़ाने का, वो है प्रैक्टिस। एक चीज आप एक बार करके प्लीज मत छोड़ो, 2 3 4 5 6 8 बार करोगे तो खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं एक वीडियो में 15-20 क्वेश्चन करवा रहा हूं, इन 15-20 क्वेश्चन को 3 से 4 बार लगा लीजिए। आप 3 से 4 बार लगा लेंगे तो आपको एकदम कभी भी उस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप मेंटली कैलकुलेशन करके सीधे टिक करोगे आंसर। जो आप बोलते हो ना स्पीड कहां से आएगा, हाउ टू मैनेज टाइम इन एग्जामिनेशन हॉल, वो 120 क्वेश्चन 150 मिनट में कैसे समय बचा के करेंगे, वो तभी हो पाएगा जब आप ये सब चीजें करेंगे। क्लियर है बात। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग जरूर कर लोगे। मेरा ऐसा भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम है ना भाई, हम खड़े हैं ना, काय टेंशन ले रहे हो, नेवर फियर व्हेन योर बीबीआर इज हियर, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है, नहीं बता पाए तो अभी हम जिंदा हैं, है ना। तो मैं मान के चल रहा हूं आपने वीडियो को पॉज किया होगा, ट्राई किया होगा, हो गया होगा, वेरी गुड। नहीं हुआ होगा तो हम हैं। मॉड ए माइनस बी, मॉड ए प्लस बी, मॉड ए मॉड बी, इनका कुछ यूज करना है। ओके, सो कैन वी यूज मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर, मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर, और मुझे ए और बी चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। कैरेट्स प्लीज पे अटेंशन, यहां आपको एक क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चंस मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं।
ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कहां से आया, कैसे आया, आओ वो भी समझ लेते हैं। देखो बेटा, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये होता है आपका मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा? वो होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अब इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल किया गया है इस क्वेश्चन में। दोनों को मैंने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया है। अच्छा, कभी कभी एज पर क्वेश्चन डिमांड हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे एक नया रिलेशन आ जाएगा। सो वी कैन डू दैट थिंग ऑल्सो। ठीक है, नो इश्यूज विद दैट। इसको नोट कर लीजिएगा बच्चा। चलो, तो मेरा बादशाह है, तू कितना सच्चा है, तो मेरा बादशाह है। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 20 का स्क्वायर हो गया 400। इसकी वैल्यू दी हुई है 30 का स्क्वायर हो गया 900 बराबर 2 मॉड ए दिया हुआ है 11 121 प्लस मॉड बी। अब ये पूछा गया है मॉड बी का स्क्वायर, है ना, ये पूछा गया है। तो 900 प्लस 400 कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 900 400 हो गया 1300। 1300 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 1300 को 2 से डिवाइड करो 650। 650 में से 121 को माइनस करो, कितना हो गया? 9, 4 में से 2 गया 2, 6 में से गया 5, 529। मॉड बी स्क्वायर आ गया आपका 529। अब मॉड बी स्क्वायर आ गया 529, मतलब मॉड बी की वैल्यू आ गई आपकी 23। मॉड बी की वैल्यू आपकी आ गई 23। दिस इज द आंसर। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर करना, गुरुजी मजा आ रहा है, और मजा आ गया एकदम। देखो बेटा, मैं वो घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं करवा रहा जो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। मैं वो क्वेश्चन नहीं करवा रहा जो प्रीवियस ईयर में आप देख रखे हैं। मैं थोड़े नए क्वेश्चंस लेकर आया हूं, नई फ्रेश वाइब्स लेकर आया हूं, जिससे आपको एक्स्ट्रा ऐड किया जा सके। यूपीएससी इवॉल्व कर रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पेपर बढ़िया आ रहा है, पेपर बढ़िया आ रहा है, तो उसके लिए तैयारी भी बढ़िया करनी पड़ेगी। तो वेक्टर हो, ये हो, वो हो, कोई भी सेक्शन हो, छोड़ूंगा नहीं, किसी को छोड़ूंगा नहीं, और हर एक को बहुत प्यार के साथ, मजे के साथ मजे लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 चिक। तो मान रहा हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, खुद भी सॉल्व कर लिया होगा, समझ में आ भी गया होगा, और नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से देखो, और आ गया होगा तो आगे बढ़ो। ठीक है, चलो, ये हो गया, हाँ हो गया, ठीक है। चलिए, अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, एक क्वेश्चन मैंने रखा हूं, वो सिर्फ आप करोगे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ए बराबर दिया है ये, बी बराबर दिया है ये, मॉड ए प्लस बी और मॉड ए माइनस बी बराबर है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। भाई साहब, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और आप कर लोगे इसको चुटकी बजाकर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब भी बेटा ये चीज दी हुई हो कि मॉड ए प्लस बी मॉड ए माइनस बी बराबर है, तो आप तुरंत समझ लेना कि इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो शून्य है। इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है? शून्य है। मतलब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 को किया अल्फा से 2 अल्फा, आई है, आई, रुक जाओ, आई होना चाहिए, यहाँ पे गड़बड़ लिखा है, ठीक है, प्लस 2 को किया बीटा से 2 बीटा, -1 को किया -2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई बे? 1 आ गई, यानी ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये चीज कैसे आ गई? क्योंकि ए डॉट बी 0 है, और किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ करने के बाद प्लस करते हैं और ये करते हैं। समझ में आ गया? बेटा मेहनत से पढ़ो, फिर वो दिन दूर नहीं जब तुम भी एनडीए क्वालिफाई करोगे और तुम्हारा भी इंटरव्यू मैं लूंगा और बढ़िया से बात करेंगे कि सर याद है वो सीरीज जहां से हमारे अंदर आग जगी थी कि अब तो फोड़ना है और सबको पीछे छोड़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल मस्त रहने का माहौल बना के रहना है, बेहतरीन फोड़ना है, सब कुछ आराम से पढ़ना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, इफ द वेक्टर इतना of magnitude 10 is in the direction of इतना with the value of a। भाई बहुत सीधी सी बात है,
इनका रेशियो सेम होना चाहिए। 8 का हो गया 4, तो कौन सा नंबर यहां होगा जिसका हो जाएगा -3? तो आप बोलोगे सर -6, तो -6 ऑप्शन कहां है? ये लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। सर क्या किया? कह रहा है इफ द वेक्टर इतना इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सेम मैग्नीट्यूड, मतलब रेशियो जो उनका सेम होगा। तो 8 से 4 हो गया, जस्ट हाफ। तो यहां पे क्या हो कि -3 हो जाए, तो उल्टा देखो, 4 को क्या किया कि 8 हो गया, डबल कर दिया। तो -3 को क्या करना पड़ेगा? डबल। क्या आएगा? -6, खत्म कहानी। ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा भाई साहब, अक्काच हो जाएगा, मजा आ जाएगा। आज का वीडियो मैं अलग एक टोन में पढ़ा रहा हूं, बस ये देखने के लिए कितने लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। देखो बेटा, हर चैप्टर का एक फील है, जब तक वो फील आप लोगे नहीं, मजा नहीं आएगा गुरु। 3i + j - 5k और ai + bj - 15k, ये दोनों कोलिनियर हैं। अच्छा चलो मुझे बताओ, ये जो k का कोफिशिएंट है -5, इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है कि -15 आ गया हो? सिर्फ एक क्वेश्चन, -5 को किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा कि -15 आया है? -5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि -15 आ जाए? कमेंट में बताना। कमेंट, एक इंसान अगर 10 कमेंट करेगा तो कोई पैसा नहीं पड़ेगा उसका, पर हाँ मुझे खुशी मिलेगी, लगेगा रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो वीडियो को तुरंत पॉज करो और कमेंट पे जाओ, बताओ। तो मैं मान रहा हूं आपने बताया होगा कि -5 को सर 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 15 आएगा, -15। तो मतलब मल्टीप्लायर क्या है? 3। बस खेल शुरू हो गया। यहां पे क्या है? j के साथ 1 को मैं किससे, 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा? 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा? 3। तो b बराबर हो गया 3 हमारा। ये क्या लिखा है? 3 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा? 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आ जाएगा हमारा। तो a बराबर क्या आ गया? 9। तो 9 और 3 कहीं लिखा हो तो मैं उसे टिक करने के लिए परेशान हो रहा हूं। ये लो, समझ में आया? समझ में आया बेटा? IJK यहां दिया था, IJK यहां दिया था, सिर्फ एक डायरेक्शन रेशियो जो कि ये k वाला जो था z डायरेक्शन में, वो दिया हुआ था। मैंने तुरंत ढूंढ लिया मल्टीप्लायर कौन है, जो भी मल्टीप्लायर था इसमें कर करके निकाल दिया। थोड़ा सा शायद कुछ लोग को कम समझ में आया होगा, वीडियो को फिर से जाओ। और सबसे पहला मैंने क्या किया, क्वेश्चन में पढ़ा कोलिनियर है, तुरंत मल्टीप्लायर ढूंढा, फिर बाकी जो अननोन थे उनको मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। ये मुद्दा था मेरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, तो कह रहा है कि a + b एंड a - b आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर ये दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। तो mod a² - mod b² इज इक्वल टू 0। ये अब क्वेश्चन में क्या है, अगर इसी चीज को देखूं तो ये लिखा हुआ है mod a बराबर mod b, यस और नो? mod a बराबर mod b लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? हाँ। और b का mod क्या आएगा जरा बताइए तो? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20, 20 9 29, तो √29 ये आपका आएगा mod b। और जो mod b आएगा वही हमारा mod a भी आएगा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दैट इज द अप्रोच बेटा। ऐसी की तैसी, छोड़ियो घास चलियो भैंसी। अगर ना पढ़ोगे मैथ को और करोगे इस मैथ की ऐसी की तैसी, तो मेरे साथ जुड़िए, पढ़िए, मजा लीजिए, आगे बढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, बात खत्म। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जो बता रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, उसे बहुत मोहब्बत के साथ पढ़िए, सीखिए। ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो, चाहे गूगल पे करो, चाहे डाउटनट करो, चाहे कहीं से देखो, चाहे मेरे पुराने वेक्टर के वीडियो से देखो, हिंट दे दी मैंने, कहीं से देखो। पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सही आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करके आपको मुझे कमेंट में बताना है। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और जब भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप खुद को सीरियसली एक एनडीए एस्पिरेंट मानते हो तो ये होमवर्क मैं तुम्हें दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बाय हुक और क्रूक।
कैसे भी सॉल्व करो, ये मेरा हेडेक नहीं, ये आपका हेडेक है। मैंने आप बॉल दे दी, नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, कहीं से भी सॉल्व करो। और आप खुद को अगर एक एनडीए का सीरियस एस्पिरेंट मानते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना जरूर। एक्टिंग नहीं चलेगी कि कमेंट में गए 10 लोगों ने लिखा है 10 का ये 10 का ये, हम भी लिख दिए, नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैंने इस क्वेश्चन को यहां क्यों रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि मुझे लिटरली देखना है कि कौन बच्चा सिर्फ आके वीडियो देख रहा है लेटा लेटा और विदाउट एनी मोटिवेशन, विदाउट एनी एनर्जी, विदाउट एनीथिंग, और कितने लोग ऐसे हैं जो सीरियसली पढ़ने के लिए, जिन्हें वाकई में एनडीए फोड़ना है, जिन्हें वाकई में एनडीए क्वालिफाई करना है, कौन है वो। तो ये फिल्टर लगाने के लिए मैं ये काम करता हूं। मेरे लिए बहुत आसान है, इसको यूं बताऊंगा अभी खत्म हो जाएगा आंसर, पर मैं चाहता हूं कि ये काम आप करें इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, क्वेश्चन और बताना है, कट ऑफ नहीं रैंक लाना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफडी, नहीं फिक्स डिपॉजिट नहीं बेटा, एफ से फोर्स, डी से डिस्प्लेसमेंट। एफ दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है एफ आपको, एफ दिया हुआ है आपको 2i - 3j + 2k है भाई, ये आपको दिया हुआ है एफ डॉट डी। अब इसमें से इसको माइनस करो तो 3 - 1 2 हो गया, हाँ 2i, 4 में से 2 गया 2j, हाँ, और 5 में से 3 गया 2k लो। अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, सॉल्व करो, आंसर टिक करो, बात खत्म। तो अगर बात करूं मैं वर्क डन की तो निकालना बड़ा आसान है बेटा। कैसे निकालना है, W बराबर एफ डी करना है, एफ दिया होता है, डी के लिए 2 पॉइंट दिए, दोनों को माइनस करो, आज निकल आएगा। मोमेंट बोलेगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहां क्रॉस होता है, R क्रॉस F, वहां आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझो। चलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ABC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, इसका मतलब ये हो गया कि मॉड A आपको 1 दिया हुआ है, मॉड B आपको 1 दिया हुआ है, मॉड C भी आपको 1 दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है मॉड A + B + C की वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है, अभी कुछ देर पहले भी बताया था मैंने आपको, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस मॉड C स्क्वायर, प्लस इसके बाद जो भी चीजें होंगी वो सब 0 हो जाएंगी। A डॉट B 0, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, B डॉट C 0, C डॉट A 0, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ABC क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसलिए इनके मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी 1। तो 1 + 1 + 1 3 का स्क्वायर रूट 3 इज द आंसर। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही आपने वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करके इसका आंसर अब तक कमेंट में बता दिया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है मॉड A + मॉड B बराबर मॉड C दिया हुआ है, ओके, और A + B बराबर C दिया हुआ है। द एंगल बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में कौन सा एंगल हो सकता है, कैसे करेंगे इसको, मुझे भी वही सब आता तो नहीं है, लेट मी ट्राई, मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन, ठीक है। A और B के बीच में एंगल पूछ रहा है, ओपन करो, मॉड A स्क्वायर, हाँ, प्लस मॉड B स्क्वायर, हाँ, प्लस 2 मॉड A, हाँ, मॉड B, हाँ, कॉस थीटा, ठीक है, बराबर मॉड C स्क्वायर। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ये समझ में आ गया। हाँ, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इधर भी स्क्वायर करते रहो बोथ साइड। बहुत नया क्वेश्चन है बेटा, आपको आज तक शायद नहीं मिला होगा। मॉड C स्क्वायर की वैल्यू क्या है जरा लिखिए, मैं पहले क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं, मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B, ये जो ये लिखा हुआ है ये कॉपी कर रहा हूं, मॉड B स्क्वायर प्लस 2 मॉड A मॉड B कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड A का स्क्वायर प्लस मॉड B का स्क्वायर प्लस, अब मॉड A प्लस मॉड B का होल स्क्वायर है, तो यहां पे क्या आएगा 2 मॉड A मॉड B। ये बात समझ में आया कि सर यहां तो आपने cos थीटा लिखा हुआ है पर यहां पे नहीं लिखा। बेटा समझो, यहां मॉड A प्लस B का होल स्क्वायर था, यहां मॉड A प्लस B का होल स्क्वायर था, यहां मॉड A प्लस मॉड B, मॉड A इज अ वैल्यू, मॉड B इज अ वैल्यू, तो मॉड A प्लस मॉड B, और यहां A एंड B आर द वेक्टर्स,
दैट आर द वैल्यू, दे आर द वेक्टर्स। तो मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर इज मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला। पर लेफ्ट हैंड यहां पे ये होता है 2a डॉट बी, दैट इज 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, चलो कट गए कट गए कट गए कट गए, सब कट गया और आ गया cos थीटा बराबर 1। अब cos थीटा बराबर 1 ये वैल्यू कब होती है, ये प्रश्न आपको पूछता हूं मैं, कमेंट में बताना कि cos थीटा बराबर 1। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी एनडीए में नहीं पूछा गया है। इस पैटर्न पे पूछा गया है, थोड़ा अलग अलग पैटर्न पे पूछा गया है, पर इस पैटर्न में नहीं पूछा गया। दिस इज अ वेरी न्यू क्वेश्चन फॉर यू ऑल्सो, आपके लिए भी नया है। इवन यूट्यूब पे मैंने ये क्वेश्चन आज तक डिस्कस भी नहीं किया है। मैं फ्रेश क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, मैं बढ़िया क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपके लिए, क्योंकि मजा आएगी आपको भी और मुझे भी। ठीक है, तो इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। पर फिर वही बात, मैं चाहता हूं पहले आप ट्राई करें, कमेंट करें। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, रुकिए मैं रुक जा रहा हूं, हाँ पीछे पीछे जा रहा हूं, हाँ अभी स्क्रीनशॉट लो, हाँ ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करो, किया, ऑप्शन दिख रहे हैं, क्वेश्चन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बताओ। तो मैं मान के चल रहा हूं आपने इसको ट्राई किया होगा। यार ट्राई किया करो यार, मक्कारी मत करो कि अरे चलो देख लेते हैं क्या है, आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, आगे ना बढ़ाओ, खुद ट्राई करोगे तब समझ में आएगा कि क्या नहीं करना। देखो बेटा, मैं आपको 10,000 नहीं 1,00,000 क्वेश्चन करा दूंगा और फिर भी आप एनडीए में जाओगे, अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने खुद की ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करी, क्योंकि आपने खुद ट्राई नहीं किया। आप मेरे वीडियोस को देखकर एंजॉय कर रहे हो। बेटा दिस इज नॉट अ मूवी, ये मूवी नहीं है। मैथ्स को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैथ्स को समझने के लिए आपको खुद गलती करनी पड़ेगी। जो बच्चा बिना गलती किए सीख रहा है वो सीख नहीं रहा है, वो मजे ले रहा है। और फिर पेपर वाला यूपीएससी वाला पेपर खुद तुम्हारे मजे लेगा, फिर ना बोलना, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं, इफ यू रियली विश टू लर्न देन फर्स्ट ट्राई, फर्स्ट जाओ ना, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट ट्राई जरूर करो। चलो, तो आपने ट्राई किया होगा, मैं मान के चल रहा हूं। और अब आते हैं थीटा विद एंगल बिटवीन द टू यूनिट। ठीक है, तो दो यूनिट वेक्टर है, मॉड ए प्लस मॉड बी का जरा होल स्क्वायर करते हैं, देखिए जरा क्या आता है यहां से। तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब कह रहा है एंगल जो है थीटा बाई 2 है, तो मैंने थीटा बाई 2 ले लिया। वो मेरे लिए क्या दिक्कत है इसमें, मेरा नहीं, थीटा बोला, थीटा विद एंगल, ओके एंगल थीटा है, जस्ट अ मिनट, हाँ एंगल थीटा है, सॉरी। अब क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा आप कहोगे सर ये रिलेशन कहां से याद आया? ये तो बेटा आएगा प्रैक्टिस करने के बाद। जब मैंने ऑप्शन देखा, उसको देखते ही मेरे मन में लड्डू फूटा। ये चीज आपके दिमाग में कब आएगी? ये चीज मेरे दिमाग में कब आई? जब मैंने ऑप्शंस को देखा, फ्रैंकली स्पीकिंग, और आपको प्रैक्टिस करने से आएगी, ठीक है। अगर ये नहीं आया तो समस्या है, क्योंकि क्वेश्चन यही शुरू होता है। अब कह रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोला इफ थीटा विद द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर ए एंड बी। तो अगर ए और बी हमारा यूनिट वेक्टर है, तो जरा बताइए 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 + 2 cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, अरे बोलो, 1 + 1 2, 2 + 2 cos थीटा होगा, ये 1 1 हो जाएगा। तो हाँ, अच्छा बेटा जल्दी से बताओ, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? 1 + cos थीटा आएगा। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा 1 + cos थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है भाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला। यार भूल गए? मॉड a + b का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसको आपने सॉल्व किया तो मॉड a + b की वैल्यू क्या आ गई? मॉड a + b की वैल्यू आ गई 2 cos थीटा बाई 2। मॉड a + b की वैल्यू क्या आ गई? अच्छा ये कैसे आ गया सर? बेटा ये लिखा है 4 cos स्क्वायर, और जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? cos थीटा बाई 2 की वैल्यू। तो बहुत सिंपली cos थीटा बाई 2 की वैल्यू आएगी मॉड a + b बाय 2। तो यानी ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार इसका अच्छे से, अगर देखो बेटा, अगर किसी स्टेप में दिक्कत तो पहले क्या किया? पहले मॉड a + b की फॉर्मूला लगा दिया, जहां a और b
यूनिट वेक्टर है। फिर यहाँ पे क्या किया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया। cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, विद यूज दैट प्रॉपर्टी। फिर जब 2 cos थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है सिर्फ cos थीटा बाई 2, तो वहां से निकाल दिया, आंसर आ गया, मुस्कुरा दिया, हंस दिया, आगे बढ़ गए। अब रुको, अब जो बच्चा सोच रहा है कि मेरे बताने के बाद उसको आ गया, कतई बेवकूफ है। उसको चाहिए वीडियो को पॉज करे। क्या दिक्कत है, तू घर पे बैठा है भाई, वीडियो को पॉज करो बेटा, और अपने आप इस क्वेश्चन को 3 बार लिख के कर डालो। जैसे ये क्वेश्चन हमेशा, ये रफ में बता रहा हूं, फेयर में एक ही बार लिखना, रफ में 3-4 बार लिख डालो, जिससे कि ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आपका अपना हो जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लाई इन अ सेम प्लेन का मतलब हो गया कोप्लैनर। लाई इन अ सेम प्लेन का मतलब ही हो गया कोप्लैनर। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने भी कुछ देर पहले किया था। ए सी 1 0 1 सी बी, इसको 0 के इक्वल कर दीजिए और रिलेशन निकाल लीजिए। इसको 0 के इक्वल कर दीजिए और रिलेशन निकाल लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसको 0 के इक्वल कर दीजिए और रिलेशन निकाल लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसका आंसर क्या आएगा आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है मुझे। इसका आंसर सी स्क्वायर बराबर ए बी आएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी आएगा, ए स्क्वायर बराबर बी सी आएगा, या नन ऑफ दीज आएगा। क्या भी आए, जो भी आएगा इसका आंसर आपको लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा कमेंट में आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है। 4 रिलेशन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है। बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा, मैं इसको ऐसे करता हूं, कह रहा है इफ ए इज एनी वेक्टर, हाँ एनी वेक्टर, ओके, देन इफ ए इज एनी वेक्टर देन इज आई। कोई भी वेक्टर हो सकता है ना, तो जहां ए है वहां आई रख दो राइट हैंड साइड में। आई डॉट आई 1 आई आ गया, हाँ। यहाँ पे आई डॉट जे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। सॉल्व करने पे क्या है, आई आपने किसको माना था, ए, यानी खत्म कहानी। सर क्या किया, फिर समझाओ बेटा। देखो क्वेश्चन में कह रहा था इफ ए इज एनी वेक्टर देन आई एज्यूम ए बराबर आई एज्यूम, मैंने एज्यूम कर लिया ए बराबर आई। तुम जे भी कर सकते हो, के भी कर सकते हो, और इसमें रख दिया, जहां ए था वहां आई रख दिया। जब सॉल्व किया तो ए आ गया, मतलब सेटिस्फाई कर गया, टिक कर दिया। अब तुम यहां रखो जरा, आई सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहां रखो नहीं करेगा, यहां रखो नहीं करेगा, ये सिर्फ यही कर रहा है, खत्म कहानी। पेन लगाने की जरूरत नहीं भाई साहब, आपके पास अगर बुद्धि है तो। बाकी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जो चीज ऊपर की थी बेटा वही चीज यहां भी करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मॉड ए माइनस बी मॉड बी मॉड ए दिया हुआ है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो क्या करना है, एक चीज पता हो आपको, अगर ए और बी के बीच का एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा, है ना। मॉड ए माइनस बी पता है √7 का स्क्वायर 7 हो गया, बराबर मॉड ए कितना है 1, मॉड बी कितना है 4 क्यों आ गया, 9 आएगा, ठीक है। हाँ माइनस 2 मॉड ए बी 6 कॉस थीटा, ये हो गया। हाँ 9 + 1 10, हाँ 10 में से आ गया -3 बाय -6, 3 से 3 गया, 3 से 6 गया, 1/2 आया। 1/2 आपका आ गया कॉस थीटा, और थीटा बराबर क्या आ गया 60 मतलब π/3, खत्म कहानी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। और अगर आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि सर अगर स्ट्रक्चर मैथ्स का कोर्स चाहिए तो इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक चीज़ और जानकारी दे दूं, बहुत लोग को नहीं है। हमारी खुद की एप्लीकेशन है जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। वहाँ जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि और पढ़ना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, तो कुछ नहीं करना, ओनली मैथ्स के नाम से कोर्स है हमारी एप्लीकेशन पे, जहाँ सिर्फ आप एनडीए की मैथ्स के लिए परचेस कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, और वहाँ जाकर आपको बेसिक कंसेप्ट जुगाड़, सारे जुगाड़,
और सारे क्वेश्चन लगभग 1000-2000 क्वेश्चन हैं, बहुत क्वेश्चन हैं ऐसे ही जैसे ये पढ़ाया जा रहा है, इससे भी बढ़िया बढ़िया तरीके से। तो आप वो जाके परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैथ जुगाड़ से ऐप का नाम है और ओनली मैथ कोर्स का नाम है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको फुल कोर्स चाहिए वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। तीसरी बात, हमारा ऑफलाइन सेंटर लखनऊ में है जहां नया बैच शुरू होने वाला है, उसके लिए मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज डू लेट मी नो ऑन कमेंट, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। देखो ये रिलेशन एक तरफा नहीं है, दो तरफा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो कमेंट करके जरूर बताना कि सीरीज कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, नमस्कार, जय हिंद।